नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी और मस्त होंगे आप लोग। और सबसे ज़्यादा मस्त जब हो जाओगे तब आपकी 1 तारीख आएगी और आपके अकाउंट में धड़ाक से सैलरी आएगी। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में 2-3 बातें करने वाला हूँ मैं। एक भाई ने कमेंट किया था एसओ और एसएचओ में अंतर बता दीजिए सर, ये कैसे होते हैं। और थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी निरीक्षक, क्या इनमें अंतर होता है, ये कौन होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या इनका अलग से पद होता है, ये रैंक होती है, क्या होता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक भाई ने एक और इंटरेस्टिंग कमेंट किया था कि सर हमारी जेटीसी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हमारा जो लंबाई मापी जा रही है, सीना चेस्ट वगैरह मापा जा रहा है और प्लस हमारा बीपी भी मापा जा रहा है। तो क्या सर मेरे बीपी में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या मेरे को बीपी में दिक्कत आई तो बाहर कर दिया जाएगा और मेरी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, इस तरीके की उन्होंने कमेंट की थी, आप देख सकते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी इस चीज़ से दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपकी अब आमद हो चुकी है, ट्रेनिंग पर हो, आपको अब कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल कभी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आप ये समझ लो आप सरकारी बन गए हो, कर्मचारी। ठीक है, आपकी मान लीजिए कोई वो अलग चीज़ है कि जैसे कोई बड़ा कांड हो जाता है, जैसे किसी महिला ने आपके ऊपर कोई छेड़खानी का आरोप लगा दिया या कोई अलग चीज़, उससे आपका पूरा करियर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि बात की जाए स्पेशली आपकी मेडिकली कोई यहाँ पर जांच हो रही है और उसमें आपकी कोई भी कमी निकलती है और आपको उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको बाहर कर दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अब। क्योंकि अब आपकी ही बात नहीं है, आप यहाँ पर टेस्ट पास करके आए हो, तब तो पूरे जितने अधिकारी जो पीछे लगे हुए थे उन सब की जांच बैठ जाएगी यदि ऐसा हुआ तो इसलिए दिमाग से ये चीज़ निकाल दो। अब आपके कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम है तो चाहूँगा कोई प्रॉब्लम ना हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। लेकिन फिर भी बाय द वे कोई भी चीज़ आती है, इवन आपकी अभी जो चेस्ट में कोई 19-20 भी होगा तो उसमें भी आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल दिमाग से निकाल लें। अब आगे का क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए जो स्पेशली एसओ और एसएचओ में अंतर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, पहले एक एग्जांपल से समझो। जैसे आप सभी क्या है, कांस्टेबल पद पर आप भर्ती हुए हो, अब ट्रेनिंग आपकी चल रही है, आप सभी कांस्टेबल हो। इस समय रिक्रूट कांस्टेबल आपको बोला जाएगा क्योंकि आप अभी क्या है, ट्रेनी है, ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि आपको टोलियों में बांट दिया गया है। जैसे कि एक सेंटर पर मान लीजिए, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक ट्रेनिंग सेंटर पर 100 कैंडिडेट आए हुए हैं, तो उनको मान लीजिए 20-20 की टुकड़ी में बांट दिया, यानी 20-20 के 5 हिस्से कर दिए, तो 20 की वो एक टोली बना दी, टोली 1, टोली 2, टोली 3, इस तरीके से। तो उन टोली में उन्हीं 20 लोगों में से एक लोग को क्या कमांडर बनाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, कमांडर बनाया जाता है, जो तेज तर्राक हो, लंबाई उसकी सबसे ज़्यादा हो, मोस्टली लंबाई के आधार पर बना देते हैं। फिर बाद में क्या है, जो बोलने में अच्छा हो, ठीक है, तेज तर्राक हो, उसको बना देते ताकि वो सभी पर थोड़ा सा कंट्रोल। जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करते होंगे तो आप में से ही किसी को एक मॉनिटर बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका देखिए एसओ और एसएचओ कोई रैंक नहीं होती है, जैसे कि आपका कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, ठीक है, एसआई, इंस्पेक्टर, ये कोई रैंक नहीं है। ये क्या होता है कि जैसे कि आपके थाने में बहुत सारे सब इंस्पेक्टर होंगे यानी कि दरोगा, बहुत सारे इंस्पेक्टर होंगे यानी कि आपके इंस्पेक्टर बोले तो निरीक्षक होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से जो तेज तर्राक होते हैं, जो थाने को संभाल सकें, ठीक है, थाने में जो कार्य शक्ति उनकी कुशल होती है, जो कार्य करने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, उनको थाने का चार्ज दे दिया जाता है। यानी कि चार्ज का मतलब उनका पूरा प्रभार उनको सौंप दिया जाता है कि भैया आप थाने को चलाओगे, तो आपको थाना का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो मतलब थाने का प्रभारी बना दिया। तो यदि जब कोई दरोगा को थाने का प्रभार दिया जाता है, अर्थात थाने का प्रभारी बनाया जाता है किसी दरोगा को, तो फिर हम उसको एसओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसओ। और यदि इंस्पेक्टर को थाने का प्रभार दिया जाता है यानी कि थाने का प्रभारी बनाया जाता है, तो हम उसको एसएचओ बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो उन्हीं में से यानी कि जो दरोगा और इंस्पेक्टर होते हैं, तो उन्हीं में से किसी को जब थाने का चार्ज दिया जाता है, तो दरोगा को दिया जाएगा तो हम उसको एसओ बोलेंगे, यानी कि थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी बोल सकते हैं। लेकिन जब दरोगा चार्ज लेगा तो हम उसको प्रभारी निरीक्षक नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए प्रभारी निरीक्षक, क्योंकि इसमें क्या है, निरीक्षक जुड़ा हुआ है, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर। जब इंस्पेक्टर चार्ज लेगा तो हम उसको थानाध्यक्ष भी बोलेंगे, थाना प्रभारी भी बोल सकते हैं और प्रभारी निरीक्षक भी बोल सकते हैं। लेकिन जब दरोगा चार्ज लेगा थाने का, तो फिर उसको थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी से ही संबोधन किया जाएगा, या हम उसको एसओ साहब बोलेंगे, एसएचओ नहीं बोलेंगे। ठीक है,
बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ होती है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं जब आपको दिखाई दे गाड़ी पर लिखा होता है एसओ, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है एसओ, जैसे अपने ही थाने में चल रही है एसओ बादशाही नाका, तो मतलब क्या है, बादशाही नाका थाने का चार्ज एक दरोगा जी ने ले रखा है, तो उनको हम एसओ बोलें। यदि एसएचओ लिखा हुआ है तो एसएचओ फला थाना, तो उस थाने का चार्ज किसने ले रखा है, किसी इंस्पेक्टर साहब ने ले रखा है, तो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, एसएचओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी क्लियर हो गई ना बात। लेकिन जब इंस्पेक्टर लेंगे तो उनको प्रभारी निरीक्षक भी बोला जाएगा, लेकिन जब दरोगा लेंगे तो हम उनको प्रभारी निरीक्षक नहीं बोलेंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।